हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी लाइफ के, या आप बोल सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, मिक्स है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बोल सकते हैं इनको आप। चलिए देखते हैं। तो इसमें सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यह भूमध्य रेखा के आसपास होता है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? समुद्र होता है, या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, इसको भी समुद्र ही बोलते हैं। खाद्य संरक्षण में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है। और एनवायरोनेर शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसे एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये फ्रेंच भाषा से एनवायरोनेर शब्द से लिया गया है। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम बैंगनी रंग में होता है और सबसे अधिक लाल रंग में होता है। ठीक है। और अमरबेल परजीवी रेशेदार जड़ है। आलू, प्याज, अदरक, ये सब क्या है? तना है। गाजर, मूली, शकरकंद, ये जड़ है। कमल, हाइड्रा, जल लिली, ये क्या? जलोद्भिद पौधे हैं। ठीक है, जो जल के अंदर उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। नागफनी, एकेसिया, यूफोबिया, ये मरोद्भिद पौधे हैं। जे रेगिस्तानी इलाके या जहाँ मरुभूमि होती है वहाँ पर पैदा होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मरोद्भिद बोलते हैं। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे खेजड़ी जैसा वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा दीमक वगैरह नहीं लगती है। ठीक है। और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में ग्लूकोज व सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय में पाए जाने वाले पौधे वर्ष भर में एक ही बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वह ऐसा बाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंध के जो पौधे होते हैं तो एक बार साल भर में एक बार अपनी पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो गिरा देते हैं, वो बाष्पोत्सर्जन के कारण। और लौंग व केसर पौधों के फूल से प्राप्त होता है। कीट बच्ची पादन जैसे निपेथिस हो गया, घाटपर्णी हो गया, जिस मृदा पर उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन तत्व का अभाव होता है। घटपर्णी पादप व पौधे एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का पौधा है जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। ये घटपर्णी जो होता है वो ऐसा पौधा होता है, उसके मतलब जो ढक्कन जो होता है ना, तो घड़ा ऐसा होता है, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ होता है, उसमें से अजीब सी खुशबू आया करती है जिससे कीड़े उसकी तरफ आकर्षित हुआ करते हैं और उसमें गिर जाते हैं। तो ये ऐसी जगह पर होता है जहाँ नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। ठीक है। इस पादप से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप मेघालय राज्य में मिलता है। ठीक है। और बाहर इंडोनेशिया वगैरह में फ्लोरा पेड़ पौधे, फोना जीव जंतु को बोलते हैं, फ्लोरा फोना नहीं बोलते हैं, तो पेड़ पौधे व जीव जंतु। जंतु जगत का जनक अरस्तु को कहा जाता है। रुधिर का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रुधिर का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउसबोट डोंगा कहलाती है। जो कश्मीर में जो डल झील में डोंगा होता है ना, डोंगा होता है, उसमें क्या हाउसबोट होते हैं। और एक बहुत चलती है शिकारा नाव। ठीक है। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जैसे आपके असम हुआ। डेंगू और चिकुनगुनिया एडीज मच्छर काटने से होता है, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन 12 से 15 के मध्य होता है। पश्मीना और अंगोरा ऊन की किस्में हैं। पश्चिम बंगाल का सिलगुड़ी शहर अनानास के लिए प्रसिद्ध, यहाँ सबसे ज़्यादा अनानास होता है। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। एक्रेलिक जो होती है उसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है। सुनहरा रेशा
पर्सन, इसे सनई भी बोलते हैं, को कहते हैं। पर्सन के योगों में प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश। कोसी नदी के किनारे सबसे ज़्यादा पर्सन प्राप्त होता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति चलवासी कृषि करती है। मतलब आज यहाँ की, कल अलग करी, ऐसे करके अपनों अलग अलग मतलब फसल लेते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं अपनी खेती। हरी घास से तात्पर्य लेग्यूमिनियस पौधों की हरी फसल उगाना है। जैसे ढैंसा, ढैंसा क्या है? हरी खाद है ये। लोग नहीं जैसे कहते हैं कि आलू फसल से पहले ढैंचा बो दिया, तो ढैंचा को उसी में कटवा देते हैं, तो उससे क्या हरी खाद पौधों प्राप्त हो जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है अगली। सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनासी की फसलें हैं।